हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी पेडागोजी की क्लास है और यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था। एक पाठ का ये अंश पढ़ने के दौरान डॉट के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। किसके संदर्भ में ये विशिष्ट महत्वपूर्ण होगा? तो अनुतान के संदर्भ में। अनुतान यहाँ पर आ जाएगा। अनुतान को बिल्कुल याद रखना है। किसके? अनुतान के संदर्भ में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बेहतर यानी कि बढ़िया और अच्छे सिद्ध होते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं। जटिल मतलब क्या होता है? कठिन। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़े। तो क्या ऐसे प्रश्न बेहतर होते हैं? तो ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं हो सकते। जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तयशुदा नहीं हो सकते। जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता है। जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, क्रिएटिविटी को बताते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे साथ आप भी लगाइए और हिंदी पेडागोजी की क्लास में कमेंट में बताना कि सर हमारा 30 में से इतना स्कोर जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी 6 to 8 की बात हो रही है, जूनियर लेवल की बात हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है? समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना नहीं, ऐसा नहीं करना है। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, ये भी नहीं होगा। व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, ये भी नहीं होगा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, विभिन्न, ये पॉजिटिव है और यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये किस बात को बता रहा है, किस बात को ये दिखा रहा है कि बच्चों को ठंडे पेय की प्रेरणा देता है। ये क्या ये वाला सही हो जाएगा? या बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, क्या ये सही हो जाएगा? या बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, क्या ये सही हो जाएगा? या बच्चों के लिए बहुत जटिल है यानी कि कठिन है यानी कि हार्ड है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाहर की दुनिया और कक्षा को ये प्रश्न जोड़ता है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य बताया जा रहा है लैंग्वेज के बारे में? क्या उद्देश्य होगा इसका? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना क्या भाषा सीखना होता है? नहीं। दूसरों की बातों को समझ पाना क्या भाषा सीखना होता है? वे अपने मन की बात कह पाना, ये भी नहीं। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखना होता है, यानी सबसे पॉजिटिव और डी आंसर है जो कि बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव को दर्शाता है। सबसे कम प्रभावी कौन सा है? बातचीत करना, श्रुतलेख करना, प्रश्न निर्माण करना या अवलोकन करना। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रुतलेख करना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा या राजा रानी। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट के रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रहस्य और रोमांच कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय हमें सर्वाधिक महत्व देना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक और एकांकी की बात हो रही है, तो मौन पठन,
मौन यानी साइलेंट रहना, साइलेंट रह के पढ़ना, संवाद अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवाद पे डिपेंड करेगा, यानी जो नाटक के जो पात्र होंगे उनकी बातों पे डिपेंड करेगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक क्या है? नियमबद्ध तरीका है, या तार्किक तरीका है, या सरल तरीका है, या जटिल है। तो ये किस बात को बताता है? तो भाषा स्वयं में एक क्या है? नियमबद्ध है, नियम से काम होता है, नियम के प्रतिबद्ध है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 की बात हो रही है, क्लास 6 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, यानी कि जूनियर लेवल की बात हो रही है। भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि। तो भावभूमि क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, और पॉजिटिव ही आंसर हमको सेलेक्ट करना है। तो डी का 10 का बिल्कुल डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यवसाय यानी बिजनेस को, भाषा यानी लैंग्वेज को, अस्मिता को, या व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को। तो किस को मानती है? व्यक्तित्व को मानती है, यानी कि पर्सनालिटी को मानती है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका मेन कारण क्या है? वही हमको यहाँ पर बताना है। बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन गलत है। बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना नहीं। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित लेखन प्रदत्त कार्य देती है। एक कक्षा 8 की टीचर है और लेखन प्रदत्त कार्य देती है। इससे किस प्रकार का लेखन कहेंगे? 4 समूह में आपस में चर्चा करो और मुख्य विचार बिंदु लिखो और एक रूपरेखा तैयार करो। विषय के पक्ष तथा विपक्ष में 2-2 तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख के प्रारूप तैयार करो। विषय है विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट क्या है? विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो वही हमको यहाँ पर बताना है। तर्कमूलक लेखन में चला जाएगा। ये किस में? तर्कमूलक लेखन में। सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति बेशक नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को चयन कीजिए। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को यहाँ बताना है, ना कि करेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? ए में कहा जा रहा है 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा घोषित किया गया था। क्या ये फैक्ट ठीक है? बी भी पढ़ लेते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है? प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया था। ए और बी में जो बातें कही गई हैं क्या वो ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। सी में देखते हैं। सी में क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयों प्रयोग के लिए स्वीकृति मिली थी। और डी में कहा जा रहा है राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजों को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 14 का सबसे बढ़िया और परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था या सम्मिलित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? किस टॉपिक पे किया जा सकता है ये हमें बताना है। तो परिचयात्मक प्रश्न के टॉपिक पे यहाँ किया जा सकता है।
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य लेखन पे नहीं, मूल्यांकन पे नहीं और लक्ष्य के कथन पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताइए। उपचारात्मक, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमको चयन करना है। विद्यार्थी को अधिगम कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित व निर्धारित प्रक्रिया होती है। 16 नंबर में ऐसा कहा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। उपचारात्मक शिक्षण पूरी तरह के लिए समान होता है, पूरी तरह से समान नहीं होता। उपचारात्मक शिक्षण संस्था और प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। यहाँ प्रधान कहाँ से आ गया, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तित्व अधिक होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियाँ सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, सोच कर लिखा गया संलेख। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोच कर लिखा गया संलेख यानी थिंक अलाइड प्रोटोकॉल। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की गतिविधियों का मापन किया जाता है और वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प भी पढ़ लेते हैं। निपुणता परीक्षण, तो निपुणता परीक्षण जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। देखिए 18 नंबर पे भी सीटेट ने पूछा है निपुणता पे और 19 नंबर में भी पूछा है। अब आप 19 नंबर को देख लीजिए, 19 नंबर में किस तरह से पूछा है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर करके सीटेट पूछता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, बहुत संवेदी अधिगम अनुभव का। तो ऐसा भी नहीं है। दैनिक वार्तालाप की भाषा, रोज की भाषा, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, ये भी नहीं है। भाषा का वह स्तर यानी लेवल जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो, निपुणता परीक्षण कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। लैंग्वेज की एक विशेषता कौन सी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं में बताना है, ये ध्यान रखना है। भाषा यादृच्छिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। भाषा एक स्थिर है, ये क्या है, नेगेटिव है और यही हमसे नकारात्मक पूछा जा रहा है कि नहीं बताइए भाषा स्थिर है क्या, भाषा स्थिर नहीं है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। ये किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। 21 क्वेश्चन को देखते हैं, ये कथन किसका है, चॉम्स्की का है, जीन पियाजे का है या लेव वाइगोस्की का है या स्किनर महोदय का है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर महोदय को बिल्कुल याद रखना है, स्किनर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के मुताबिक बच्चों की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित गतिविधि कौन सी है। स्मृति कल्पना का विकास करना, क्या ये होगी। या बी में कहा जा रहा है समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग करने में सक्षम होना। या सी में कहा जा रहा है बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होते हैं और बच्चों को प्रतीकों का उपयोग करने में तेज़ी से निपुणता होती जाती है। घटनाओं में तर्क के बारे में अधिक जागरूकता बनाना। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव और बड़ा आंसर। अच्छा, सीटेट की अगर आप तुक्का भी लगा के आएंगे तो थोड़ा सा मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद 2 बार सीटेट पास कर चुका हूं, वो भी अच्छे नंबरों से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पॉजिटिव लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो थोड़े बड़े ही होते हैं। जैसे इस प्रश्न को पढ़ के आप
कर सकते हो अच्छे से कि बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होते हैं और बच्चों को प्रतीकों का प्रयोग करने में तेज़ी से निपुणता होती है। तो सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है, क्या है? रोना, कूकना या बबलाना, या एक शब्द बोलना, या दो शब्द बोलना, या तार शैली वाक्य का प्रयोग करना। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के लिए शुरू की बात हो रही है, रोना, कूकना, बच्चा कूकना भी चालू करता है यानी चिल्लाना, और बबलाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव और देखने का तरीका, ये किसके उदाहरण हैं? ये एग्जाम्पल किसके हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। संकेत, अशाब्दिक व्यवहार, कंप्यूटर माध्यम संप्रेषण, ये किसके हैं? तो शाब्दिक व्यवहार हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है जो बोलने वालों को शब्दों और जोड़ने और अर्थ प्रेरित करने में मदद करती है। नियमों की ये व्यवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण कहेंगे यानी कि ग्रामर कहेंगे। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि मानी गई है? 26 में कविता का वाचन, कक्षा में नाटक करना, या वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो 26 का सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा कक्षा में नाटक करना यानी कि ड्रामा करना। 27 नंबर देखते हैं, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषाई कौशल की बात हो रही है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? समावेशित युक्तियों के माध्यम से। ये सबसे बढ़िया मेथड और बेस्ट तरीका है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों पे बल देना चाहिए, फोर्स करना चाहिए जिनकी कैटेगरी क्या होना चाहिए? जिनका एक ही उत्तर हो। क्या ऐसे प्रश्नों को जवाब दोगे? नहीं। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, ऐसा भी नहीं करना है। जिनके उत्तर सरल हो, नहीं। जिनके विभिन्न उत्तर हों, जिनके उत्तर विभिन्न हों। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी पेडागोजी की 30 क्वेश्चन की क्लास में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमारा पेडागोजी चैप्टर से इतना स्कोर जा रहा है। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पर वीडियो पे लिया था। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। क्या ये वाली बात सही रहेगी? तो ऐसा नहीं है। हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं जानकारी मिल जाए, ये भी नहीं है। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, ये बिल्कुल ठीक है। ये डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। तो 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होनी चाहिए। त्रिभाषा का मतलब क्या है? 3 भाषाओं की यहाँ पर बात की गई है, हिंदी या कोई भी आधुनिक भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो रही है। फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की क्या होती है? मातृभाषा होती है। माँ बाप के द्वारा जो भाषा यानी लैंग्वेज दी जाती है बच्चा वही सीखता है, या फिर क्षेत्रीय भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो कौन सी पद्धति है जिसका आप समर्थन करेंगे? वही हमें यहाँ पर बताना है। तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी दिखाते हैं, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 31 का पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए।